तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक थोड़ा सा क्लासें कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, कुछ इश्यूज़ की वजह से क्लासें नहीं हो पा रही थी। और अब उम्मीद है कि आगे से आपकी क्लासें रेगुलर चलेंगी। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर रीजनिंग में, जो कि है कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। और देखो, ये इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये कई सारे चैप्टर्स में काम आने वाला है। कौन सा? कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये जो अभी हम बेस पढ़ाने वाले हैं, ये है ना। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में फाउंडेशन जो मतलब जो कि बेसिक चीज़ है उसे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज ये है बेसिक क्लास। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब कोडिंग डिकोडिंग की बात आती है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? अल्फ़ाबेट का नंबर, है ना। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें अल्फ़ाबेट का नंबर एकदम हमारे चुटकियों पर चलना चाहिए, तब हम कोडिंग डिकोडिंग को और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो आइए फिर आज सबसे पहले अल्फ़ाबेट के नंबर को देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले ए हो गया, फिर बी, सी, डी, ई, एफ और जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, फिर है आर। मैं आर को थोड़ा सा और डाउन साइड पे लिखता हूँ ताकि नंबर भी हम क्लियर कर सकें। फिर ये हो गया आर, और यस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये हो गए आपके सभी अल्फ़ाबेट्स, है ना। तो इनके हमें अभी क्या होने चाहिए? नंबर्स अच्छी तरह से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसे अंडू करता हूँ। तो ये क्या हो गया? ये हो गए आपके अल्फ़ाबेट्स, है ना। तो चलिए फिर सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ए किस में आता है? मैं इसका थोड़ा सा कलर करूँगा चेंज ताकि आपको दोनों डिफरेंट तरीके से दिखाई दें। तो ये आता है 1 में, है ना। फिर ये किस में आता है? 2, और सी 3 में, डी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में के। फिर 12, 13 एम, एन है 14, फिर 15 ओ, 16 पी और 17 क्यू, 18 पर आर, 19 एस और टी 20, यू है 21, फिर 22, फिर 23 और 24, देन 25 और 26। देखो दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ, स्लो के साथ एक्यूरेट चलेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जो फास्ट लर्नर हैं वो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जो सीरियस हैं और उन्हें आराम से सीखने में मज़ा आता है, तो वो बिल्कुल जुड़े रह सकते हैं लास्ट तक। तो देखिए, ये अभी हमने क्या कर दी? नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 करके। तो देखो, या तो फिर आप ऐसे बार बार पढ़ पढ़ के लर्न करो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि इनको राइट करके जहाँ पर आप स्टडी करते हो वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, है ना। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि आप सिर्फ जुड़े रहें, बाकी ये लर्न करवाने की हमारी गारंटी है। क्योंकि देखिए, ये जो स्लाइड है ये आपको डेली मिलने वाली है हर क्लास में। सबसे पहले हम ये जो आज का बेसिक है इसे सबसे पहले 2 मिनट का टाइम देके डेली रिवाइज करेंगे, है ना। तो ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी। तो देखिए, ये क्या हो गया? ये फॉरवर्ड में हो गए। अब देखो, हमें क्या करना है? बैकवर्ड में देखना है। यानी कि बैकवर्ड में बोलें तो कि हमें ये देखना है कि देखिए, जैसे हम अभी स्टार्टिंग से कर रहे हैं, और अगर हम जेड से स्टार्ट करेंगे तो किस नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, है ना। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार कलर करता हूँ चेंज, और फिर से करते हैं इधर से काउंटिंग स्टार्ट। तो देखिए, जेड आ जाएगा 1 नंबर पर, और वाई 2, एक्स 3, डब्ल्यू आ जाएगा 4, फिर 5,
6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, फिर ये आ जाएगा 13 और 14, फिर 15, 15 के बाद 16, 17, 18 और ये हो गया 19, फिर 20, 21, 22 और 23, 24, ये हो गया 25 एंड 26। ये देखो ये हो गई आपकी रिवर्स काउंटिंग, यानी कि अब हम जब अपोजिट डायरेक्शन से काउंट करेंगे तो कौन सा लेटर किस नंबर पर आएगा, है ना। तो ये हमने कर दिया अपोजिट के लिए। अब देखो एक चीज़ और, एक चीज़ क्या आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जब हम एक राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से यानी कि दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है 27, है ना। जब ये राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से दोनों साइड से काउंट होगा तो कितना आ जाएगा 27। तो आप एक चीज़ तो यहाँ से भी सीख सकते हैं क्या, कि जैसे मान लीजिए हमें कोई रिवर्स निकालना है या फिर राइट साइड से जैसे कोई दिया गया है, जैसे मान लीजिए हमें टी दिया गया है ना, टी दिया गया है और हमें इसका अपोजिट निकालना है। तो अपोजिट के लिए आप क्या करोगे 27 माइनस टी, यानी कि सॉरी ये 20 मैंने राइट कर दिया, यहाँ पर 27 होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 27 यानी कि ये 27 और टी किस नंबर पर आता है तो 20 नंबर पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं यार क्यों यहाँ 20 राइट कर रहा हूँ, टी 20 अच्छा है इसीलिए 20 बार बार राइट कर रहा हूँ। तो देखो 27 से जब हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, जो कि 7 नंबर पर कौन सा आता है जी आता है ना। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि टी का अपोजिट कौन सा होगा जी और जी का अपोजिट कौन सा होगा टी। तो ये तो आप समझ सकते हैं यहाँ से, है ना। तो मैं एक बार फिर से आपको एक दो और करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर ये हमने किया जी। तो चलिए फिर मैं थोड़ा सा और इसे एक बार करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है एस का अपोजिट, कौन सा है यस, और यस का हमें अपोजिट चाहिए। तो यस कितने नंबर पर आता है, यस आता है 19 पर, किस पे 19 पर, है ना। तो हम क्या करेंगे 27 माइनस 19 कितना आ जाएगा 8, 9, 17, है ना। तो कितना आएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये हुआ 8। अब देखो 8 नंबर पर कौन सा आता, तो 8 नंबर पर आता है एच, कौन सा आता है एच। तो यस का अपोजिट कौन सा हो जाएगा एच। मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ कौन सा, हाँ मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ वी, हमें वी का अपोजिट निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे 27 माइनस बी। अब देखो 27 माइनस वी किस नंबर पर आता है, तो देखो एक का आपको तो नंबर पता होना चाहिए, है ना, तब आप जल्दी से कर पाएंगे। तो देखो इसका अपोजिट इसका नंबर कौन सा होता है 22। अब देखो 27 से आप जब 22 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 पर कौन सा आता है ई। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ई का अपोजिट वी होगा और वी का अपोजिट ई होगा, है ना। ये यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो देखो ये भी क्लियर हो गया। हाँ एक चीज़ आप बार बार सोच रहे होंगे कि सर ये आप 27 से ही क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो इसका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जब आप मान लो ए टू जेड में कितने नंबर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 26 हैं, बट हम किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 27 से। तो इसका लॉजिक ये है कि देखो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट या ए मान लो बी मान लो जो भी है, तो यहाँ पर 2 बार काउंट हो रहा है जब हम क्या करते हैं इसका अपोजिट निकालते हैं, है ना। क्योंकि तभी तो देखिए जैसे हमें ए से निकालना है, ए का अपोजिट निकालना है, तो ए का अपोजिट सबको पता होगा जेड होता है। मान लो मैं कोई और लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वी, है ना, वी का अपोजिट हमें चाहिए। तो देखो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, वी किस नंबर पर आता है 22 मार्क्स पर, है ना, 22 नंबर पर आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 27 इसलिए काउंट करेंगे कि ये जो वी है ये दोनों साइड से काउंट होगा, यानी कि ए टू जेड से और जेड टू ए से। तब यहाँ पर हम 27 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 22। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, है ना, और 5 नंबर पर कौन सा आता है ई। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 27 से
जिस नंबर का अपोजिट फाइंड करना होता है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये है यहाँ का 27 वाला लॉजिक। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट देखो कौन सा है। वैसे कॉन्सेप्ट क्या आप समझ सकते हैं कि जैसे पहले अपोजिट के लिए हम चलते हैं, तो सबसे पहले हम अपोजिट वाले को देखते हैं। तो अपोजिट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट राइट करते जाते हैं और आप जिस ट्रिक से लर्न करना चाहें तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर देते हैं ए, फिर बी, सी, डी, ई और एफ। यहाँ पर करते हैं जी, एच, आई और जे, के, एल, फिर एम और एन, ओ, पी, क्यू, आर। हमने कुछ ज़्यादा स्पेस ले लिया क्या, आर। और चलिए मैं थोड़ा सा इसे कंडेंस करके राइट कर रहा हूँ। कहाँ तक हमने किया है, एफ तक, है ना। तो एफ के बाद यहाँ से हम लेंगे जी, एच, आई, जे, के और एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर और यस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स। यहाँ पर हमने लिया वाई और जेड, है ना। ये हमने क्या ले लिए एक बार सीधे डायरेक्शन से, यानी ए टू जेड। अब देखो हमें क्या करना है, अपोजिट फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ से जेड से स्टार्ट करें या फिर जेड से स्टार्ट कर दें ए की साइड, है ना। तो यह हम सबसे पहले क्या करेंगे ए, फिर यहाँ पर करेंगे बी और फिर यहाँ सी, डी, ई, एफ और जी, एच, फिर आई, जे, के, एल, एम, एन और एन के बाद ओ, फिर यहाँ पर पी और ये क्यू, आर, यस और टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई और जेड। अब आप देख सकते हैं इधर से क्या एक चीज़ यहाँ से आपको सब समझ में आ रहा होगा। वैसे ये सब बेसिक चीज़ है, सबको पता होगा। तो देखो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि देखो ए का अपोजिट बी, सॉरी ए का अपोजिट जेड और बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, एफ का यू या यू का एफ, जी का टी और टी का जी, है ना। और एच का एस और एस का एच, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऐसे ही आई, आर, जे, क्यू और के, पी या पी के और एल, ओ, एम, एन का होगा, एन, एम का होगा और ओ, एल का, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा। फिर क्या है पी के का और के पी का और जे क्यू, फिर से वही आई, आर और एस, एच, टी, जी, यू, एफ, ई, वी और डब्ल्यू, डी, सी, एक्स और बी, वाई या वाई, बी और जेड, ए, है ना। ये क्या है डायरेक्शन, यानी कि दोनों रिवर्स में क्या है कि एक दूसरे के अपोजिट है ना। क्योंकि देखियो पी यहाँ पर किसका अपोजिट है, के का अपोजिट है, और के क्या है किसका अपोजिट है, तो पी का अपोजिट है। तो देखो ये रहे आपके अपोजिट। और इसे हम थोड़ा सा ट्रिकी वे में लेके चलते हैं। तो देखो ट्रिकी वे में हम कैसे लर्न करेंगे, ए जेड किसका, ए जेड का, यानी कि ए जेड से हम किसे कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आज़ाद से, है ना। ऐसे लर्न कर सकते हैं आज़ाद। और मान लो बी वाई का देखें, बी वाई मतलब बाई, किससे कर सकते हैं, बाई, ये हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं सी एक्स का किससे कर सकते हैं, सी एक्स का लर्न कर सकते हैं सिक्स से, किससे, सिक्स,
है ना। CX से 6 को लर्न कर सकते हैं या 6 से CX को। फिर देखो किसे करेंगे, DW यानी कि DW, ये किससे, तो इसे हम ड्यू से लर्न कर सकते हैं। किससे, ड्यू से, है ना, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, इससे आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखो ई किसका, सॉरी ई का अपोजिट कौन सा होता है, वी, यानी कि इससे किसे कर सकते हैं, इवनिंग से कर सकते हैं। किससे, इवनिंग से। तो ये हमने किया इवनिंग, चलो हमने इवनिंग कर दिया इसे, ईवी। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी कर सकते हैं, ईवी। मतलब आप जिसे सही लगे आपको, जैसे लर्न करने में आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना। फिर देखो यहाँ पर अब ई के बाद आएगा यफ, यफ को यू से या फिर यू को यफ से, इसे कर सकते हैं उफ। जब कोई आपको प्रॉब्लम होती तो बोलते हैं अरे उफ यार कैसे हो गया, है ना, ये आप उफ से कर सकते हैं, यू एफ। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे कि एफ तक तो हो गए, अब एफ के बाद किससे करेंगे, जी से। तो देखो जी और टी, जी टी यानी कि जीटी रोड से कर सकते हैं। किससे, जीटी रोड से, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना। तो ये हो गया जीटी रोड से, जी और टी का। इसके बाद देखो जी के बाद कौन सा आएगा, एच, एच का एस से, एच का एस से क्या कर सकते हैं, तो या तो आप हाई स्कूल से कर सकते हैं। किससे, हाई स्कूल से, ये हमने किया हाई स्कूल। या फिर आप इसे कर सकते हैं हेयर स्टाइल, क्या कर सकते हैं, हेयर स्टाइल, इससे भी कर सकते हैं, है ना। ये मतलब आपको जैसे कंफर्टेबल फील हो आप उस अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं। एच एस हाई स्कूल या फिर हेयर स्टाइल, एच एस। फिर क्या आते हैं, आई, एच के बाद आएगा आई, तो आई का अपोजिट कौन सा होता है, आर। ये सबको पता होगा दोस्तों, सभी कैसे करते हैं, इंडियन रेलवे से, है ना। किससे, इंडियन रेलवे से। तो मैं ये करूँगा इंडियन रेलवे, ये इंडियन रेलवे से आई आर को कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखो आई के बाद कौन सा आएगा, अब आएगा जे, और जे को क्यू से कर सकते हैं, जे क्यू, यानी कि जे और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, जैक क्वीन, कौन, जैक क्वीन, इसे जैक क्वीन से कर सकते हैं, है ना। इसके बाद देखो के बाद कौन सा आएगा, सॉरी जे के बाद आएगा के का अपोजिट कौन सा होता है, के। तो देखो के का, वैसे तो मैं अपना नाम भी लिखता हूँ पीके यानी पंकज कुमार, ये पीके। या फिर आप पीके मूवी से भी कर सकते हैं, है ना। कौन सी मूवी से, तो पीके मूवी से कर सकते हैं। और या फिर आप जैसे नहीं पीके मूवी से करना चाहते हैं तो और कोई कैरेक्टर आपको, आमिर खान वाला, हाँ वही है, सबसे परफेक्ट है पीके मूवी, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं पीके के लिए, और क्या कर सकते हैं, तो वैसे तो मुझे सबसे परफेक्ट यही पीके मूवी वाला लग रहा है, तो आप इसे बिल्कुल याद कर सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए के बाद कौन सा आएगा, एल आएगा, ये आ गया एल। तो एल का अपोजिट क्या होता है, एल ओ, एल का अपोजिट एल ओ, एल ओ वी ई से, यानी कि किससे, लव से आप याद रख सकते हैं। और ये तो बहुत आराम से याद भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो बहुतों का, अब समझ रहे हैं आप बाकी, है ना। तो ये तो बिल्कुल लर्न हो जाएगा। और देखो इससे दो दो मिल रहे हैं ना, क्योंकि देखो एल ओ का अपोजिट होता है और वी ई का भी अपोजिट होता है। तो ये तो भैया मतलब माशाअल्लाह है, इस वर्ड की तो क्या ही बात करना है। तो ये तो बिल्कुल आराम से लर्न हो गया होगा। अब देखो एक और है, किसका, अब इसके बाद हम किसे लर्न करेंगे, तो देखो हम एल तक कर चुके हैं, कहाँ तक, एल तक। अभी कौन सा बच रहा है, एल के बाद एम, तो अब यहाँ पर आ जाएगा एम। तो यम का अपोजिट कौन सा होता है, यन। तो हम इसे कैसे लर्न कर सकते हैं, एम ए एन, मैन से, है ना, मैन से कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके सभी अपोजिट। अब देखो आपके सभी अपोजिट कवर हो रहे हैं या नहीं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैं एक बार आपको सभी एक बार दिखा रहा हूँ। तो देखो ए का हो गया जेड, है ना, फिर बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू या यू एफ और जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी या पी के एल ओ और फिर एम एन। ये देखो सभी हो गए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब 26 वर्ड कंप्लीट है ना। तो ये हो गए दोस्तों अपोजिट। अब देखो इस प्रकार से आप अपोजिट को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको और उतना परफेक्ट लर्न होगा। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सीखना चाहते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में वैसे कुछ ट्रिक तो नहीं बोलूँगा, हाँ थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं और ट्रिक भी मान के चल सकते हैं, और लगभग सबको पता होगा जो मतलब थोड़ा बहुत रीजनिंग के बारे में जानते होंगे, कोडिंग डिकोडिंग को। तो आइए फिर इसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है इज और टी, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। ई, फिर क्या आता है जे ओ और टी वाई, ये क्या है इज और टी। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें देखो 5++ होते हैं। क्या 5++, कैसे? तो देखो यहाँ आप ये आएगा E5 पर, फिर जे आएगा 10 पर, और ये आएगा ओ आएगा 15 पर, टी आएगा 20 पर, और वाई किस पे आएगा 25 पर। आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते होंगे और समझ में भी आ रहा होगा कि देखो 5 से 10 यानी कि कितना 5+ पे जा रहे हैं, फिर 10 से 15 यानी यहाँ पर भी हम क्या जा रहे हैं 5+ पर जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे तो 15 से 20 मतलब कि +5 यहाँ भी हो रहा है। फिर 20 से 25 तो यहाँ पर भी 20। तो आप इस प्रकार से इजोटी को भी लर्न कर सकते हैं। और इजोटी के बाद एक और है, तो वो कौन सा है सी फिलोरक्स, सबको पता होगा, मैं फिर भी बताने का प्रयास करूँगा। जैसे सी, फिर यहाँ पर आएगा एफ, फिर आई, और फिर आएगा एल, ओ, फिर कौन सा आएगा आर, फिर आर के बाद यू और एक्स, से फिलोरक्स, है ना। तो यहाँ से भी देखो आप ये किस किस नंबर पर आ रहे हैं, तो थोड़ा आप बताइएगा मुझे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है, आप लोग सीख चुके होंगे। तो देखो ये किस नंबर पर आ रहा है 3, फिर ये किस नंबर पर आएगा 6, और ये 9, एल किस पे आएगा 12, ओ किस पे आएगा 15 पर, आर किस पे आएगा 18 पर, है ना। इसके बाद यू किस पे आएगा 21 पर, और एक्स किस पे आएगा तो एक्स आएगा 24 पर। अच्छा, मैं अगर इन सब के अपोजिट आपसे पूछूं तो आप बता सकते हैं? तो चलिए पहले हम ये कंप्लीट करते हैं, इसके बाद फिर अपोजिट देखते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है +3 हो रहा है ना। देखो 3 से 6 +3, और फिर इसके बाद 6 से 9 यानी कि +3, फिर 9 से 12 यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है +3। ऐसे ही यहाँ पर 12 से 15 यानी कि +3, फिर 15 से 18 यानी कि क्या है +3, 18 + 3 21, यहाँ पर भी +3। इसके बाद हम फिर देखेंगे 24, तो यहाँ पर भी +3। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें 3 + 3 + 3 यानी इसमें सब में +3 हो रहा है। हाँ, अभी हम क्या बात कर रहे थे सबके अपोजिट की। तो चलिए मैं पिछले वाले से देखता हूँ फिर, और देखते हैं कौन कौन अपोजिट इन दोनों के बता रहे हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा कलर करता हूँ चेंज, और अब सभी लोग बताएंगे कि ई का अपोजिट क्या होता है वी, जे का अपोजिट क्यू, और ओ का अपोजिट सबको पता होगा एल, ये तो नहीं भूलने वाला है ना, LOVE तो नहीं भूलेगा। टी का अपोजिट कौन सा होता है, तो टी का होता है जी, कौन सा, बिल्कुल जी। और वाई का, तो वाई का होता है बी। ये देखो आपने इन सब के अपोजिट देख लिए। अब इसके बाद हम अभी कौन से कर रहे थे सी फिलोरक्स, तो आप इसमें भी मुझे अपोजिट बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो सबसे पहले सी का कौन सा होता है, सी का होता है एक्स, है ना, ये हमने कर दिया सी का एक्स। और एफ का क्या होता है यू, उफ, है ना। आई का आर, इंडियन रेलवे आ गई। फिर से यहाँ पर देखेंगे आप एल का ओ, और ओ का एल, आई
आर, ये देखो, और इसका यू का कौन सा आएगा एफ, है ना। फिर एक्स का कौन सा आएगा सी। तो ये देखो इनके अपोजिट हो गए, और ये भी आप समझ चुके होंगे। फिर एक चीज़ और है भी, कौन सा, तो एक कॉन्सेप्ट और है। वैसे कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल आप बेसिक सा है, वैसे सबको पता भी होगा, लेकिन जिसे नहीं भी पता है तो थोड़ा सा अच्छे सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखो एक आप हाँ बॉबल्स जानते हैं, बॉबल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ए और ई, आई, ओ और यू, ये क्या होते हैं, बॉबल्स होते हैं। कौन से बॉबल्स होते हैं, 5। देखो मैं इसमें क्या आपको बताना चाहता हूँ, तो इसमें वैसे है कुछ नहीं। देखो ए किस नंबर पर आएगा, 1 पर, है ना, ये 1 पर आ रहा है। ई किस पे आएगा, 5 पर। आई किस पे आएगा, आई आएगा 9 पर। ओ किस पे आएगा, ओ आएगा 15 पर। और इसके बाद यू किस में आएगा, तो यू आएगा 21 पर। किस में, 21 पर। तो एक चीज़ यहाँ से आप और देख रहे होंगे क्या, वैसे जब आप करेंगे तब समझ में आएगा। जैसे यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, यानी 1 से 5 कितना हो रहा है, +4 हो रहा है, +4, यस। देखो 5 से हम 9 अगर गए हैं तो यहाँ भी क्या हुआ है, +4। अब देखो यहाँ 9 है और यहाँ क्या है, 15। यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ आई थिंक 6 इंक्रीज हो रहा है। कितना, 6 इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे, ये है 15 और 15 से हम पहुँच गए 21 पर, तो यहाँ भी क्या है, 6 इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आप एक चीज़ और सीख रहे होंगे कि +4 और +6 यानी ए ई आई ओ यू में क्या है, ए से ई +4, आई +4 यानी ई से आई +4, और आई से ओ +6 और ओ से यू +6, है ना। तो एक चीज़ यहाँ से आप ये सीख सकते हैं। और हाँ वैसे तो यही इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज हमने कितना और क्या क्या सीखा है। तो हम पहली स्लाइड से देखते हैं। तो देखो हमने सबसे पहले क्या सीखा है, तो हम सबसे पहले सीख रहे हैं क्या, अपोजिट सीख रहे हैं। इसके पहले भी कुछ सीखे हैं, अरे इसके पहले बिल्कुल सीखे हैं, यहाँ से सीखे ना, हम स्टार्ट किए कहाँ से, ये। तो हमने सबसे पहले नंबर्स देखे सबके, A to Z और Z to A, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये आप कल रिवाइज करके आएंगे। फिर इसके बाद हमने क्या देखा है, तो फिर हम देखे हैं कि 27 से ही क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक ये हो गया। इसके बाद हमने देखे सबके अपोजिट, और अपोजिट के बाद फिर से हम एक बार ट्रिक के साथ अपोजिट देखे हैं। इसके बाद फिर क्या है, तो ये कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स बोल सकते हैं, इन्हें देखे हैं। तो ये कितनी है, 3 हैं, और हो गया दोस्तों। वैसे इम्पॉर्टेंट इतना ही था, और जो भी बाकी होगा तो अभी हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप सबको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल में हो तो प्लीज़, चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। थैंक यू दोस्तों।